तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार 126 पॉइंट के गिरावट से क्लोजिंग हो जाती है। तो शुरू में अच्छे खासे गैप अप ओपनिंग होता है और बाद में ये कंटिन्यूअसली नीचे जाके क्लोजिंग दे देता है। तो आज का एक न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं कि आज के इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ चुका है और ये अब जा चुका है 28 बिलियन डॉलर के आसपास और एक्सपोर्ट्स बढ़ चुका है 34 बिलियन डॉलर के आसपास। तो वैसे देखा जाए तो एक साल में मतलब ट्रेड डेफिसिट पिछले साल में अगस्त के महीने में था 11.71 बिलियन और ये इंपोर्ट अभी बढ़ के हो चुका है 61.9 बिलियन। मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है देखा जाए तो। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ चुका है। आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रेड डेफिसिट जो होता है देखिए आप, यहाँ पे इंपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट मतलब हम लोग किसी देश से चीजें लेते हैं तो वो बढ़ के हो चुका है 62 बिलियन के आसपास। और पिछले साल ट्रेड डिफिसिट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मींस दोनों के बीच में जो डिफरेंस था उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर किसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है मींस हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और अगर किसी का कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो उसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस। तो हम लोगों का कंट्री अभी ट्रेड सरप्लस में तो गया नहीं है, ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और ज्यादा एक्सपोर्ट, उतना एक्सपोर्ट हम लोग नहीं करते। फिर भी इस साल देखा गया है कि एक्सपोर्ट का जो राइज है वो बहुत कम 1.62% से बढ़ के 34 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है। और ट्रेड से डेफिसिट जो है वो लगभग बढ़ के बहुत ज्यादा मतलब 37.28% अब ये बढ़ चुका है। तो एक मेजर कंसर्निंग वाली बात है कि हम लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं फिर भी इस न्यूज़ का असर आज वैसे स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। ये एक कारण आप बोल सकते हो। और वैसे देखा जाए तो कल यहाँ पे वो न्यूज़ यहाँ पे नहीं शो कर पा रहा हूँ कि कल वैसे देखा जाए तो फेड ने बोला था या फिर बहुत लोगों का वहाँ पे इकोनॉमिस्ट का चर्चा चल रहा है कि वहाँ पे 75 बीपीएस नहीं 100 बीपीएस से मैसिव वहाँ पे रेट हाइक होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब इन्फ्लेशन का मतलब खराब रिजल्ट वहाँ पे आया इसीलिए। अब देखते हैं क्या होता है। जितना इंटरेस्ट रेट हाइक हाइक होगा उतना बाजार के लिए क्रैश, मतलब बाजार में क्रैश आएगा, यूएस में क्रैश आएगा, हम लोग के यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। देखते हैं क्या होता है। तो फिर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या कंपनीज में अच्छी खासी गिरावट हो चुके हैं उसके ऊपर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में आज 1.28% का गिरावट देखा गया है। कंपनी के बारे में हम बात करें तो कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ के ऊपर। मतलब ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एशियन पेंट्स क्या करती है। आ, पेंट के सेक्टर में मार्केट का लीडर है। और वैसे देखा जाए तो मैं वार्निश, एनामेल, लिकर्स, सरफेस प्रिपरेशन, जितना भी बहुत सारे सॉल्वेंट से लेके थिनर से लेके सब कुछ बनाते हैं पेंट से रिलेटेड, ये मार्केट का लीडर है। और यहाँ पे और एक चीज बताया जाता है कि एशियन पेंट्स अब जैसे धीरे धीरे अपने जो लग्जरी सेगमेंट्स जैसे कि सैनिटरी वेयर सेगमेंट्स हो गया, तो सैनिटरी वेयर सेगमेंट में अब ये घुस चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो स्टॉक भी अगर देखने जाओगे तो 91 का प्रीमियम स्टॉक, मतलब इतने बड़े कंपनी होने के बावजूद भी स्टॉक भी प्रीमियम में देखने को मिल जाता है। आरओसी आरओई भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। और हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में ऐसे कोई स्टॉक्स देखने को नहीं मिलेगा कि जो एकदम परफेक्ट हो। जैसे हम लोगों के लाइफ में मतलब किसी को अगर किसी के बारे में अगर सोचोगे, मतलब देखोगे, तो कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए वैसे ही इसमें स्टॉक मार्केट में भी कोई भी एक कंपनी कभी भी मतलब एकदम 100% परफेक्ट नहीं कहला सकता, ठीक है। तो इतने बड़े कंपनी और इतने अच्छे कंपनी होने के बावजूद भी इस कंपनी में प्लेस देखने को मिलता है, 11% का प्लेस देखने को मिलता है। तो ये मेजर इशू है नहीं।
फिर भी अगर मैं बात करूँ तो पेंट के सेक्टर में मार्केट लीडर है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंटली ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 88110 हजार में आया, 1100, 1200, 1400, 1800, फिर यहाँ पे 2000, ये पे करोड़ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2000 यहाँ पे, फिर थोड़ा सा ज्यादा जंप नहीं, थोड़ा सा जंप हुआ, फिर 2200, फिर 2700, 3200, यहाँ पे 3000 क्योंकि कोविड में डिप, और अभी 3500। मतलब कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस मतलब ये जो प्रॉफिट है इसका ही रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक पैटर्न में भी, मतलब चार्ट पैटर्न में भी आपको देखने को मिल जाएगा। 10 इयर्स का सीएजीआर 24% का एक डिसेंट सा सीएजीआर आपको मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नोट करने जाओगे तो गवर्नमेंट के पास 0.04% है, प्रोमोटर के पास अभी भी 52% का है, एफआईआई के पास 18% का है, डीआई के पास लगभग 8.5, और पब्लिक के पास 20% का शेयर है। तो काफी अच्छी कंपनी है। और कंपनी के बारे में हम बात करें तो लास्ट 1 साल में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि माहौल बहुत ही खराब चल रहा है। अभी देखा जाए तो रशिया यूक्रेन के वार से अभी भी ठीक नहीं हुआ है ये सब चीज। और 5 साल में देखोगे तो 5 साल में लगभग आपका पैसा 3 गुना के आसपास करके दिया है, तो काफी अच्छी बात है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने जाओगे तो कंसिस्टेंटली ये ग्रो किया है। मतलब ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं मतलब आप चूज करोगे 2-3 साल के गैप में, तो कभी भी आपको ये कंपनी निराश नहीं करेगी। मतलब आप अगर टेंशन फ्री होके रिटर्न कमाना चाहते हो तो ऐसे टाइप का कंपनी में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, लाइक पिडिलाइट इंडस्ट्री भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर में आता है, पर वो एडिसिव सेगमेंट में है। वो भी एक केमिकल कंपनी है, ये भी एक केमिकल कंपनी है, एशियन पेंट्स। तो देखा जाए तो हर एक टाइम फ्रेम में ये आपको पैसे बना के देती है। हालांकि ज्यादा गिरावट इस टाइप की कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी का ये खासियत है कि इसमें आप ज्यादा गिरावट आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हाई गया था कंपनी का लगभग 3550 का, और ये फिर गिरता है, और फिर जाके जब ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो उस टाइम अच्छा खासा गिरा था। और यहाँ पे 2650 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर स्टॉक घूम जाता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब काफी टाइम पे यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करके फिर ऊपर जाने का कोशिश करता है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये वाला। अच्छा, हाँ, ये वाला है आपका लगभग 2583 नहीं, वैसे देखा जाए तो 2650 के आसपास ये अपना सपोर्ट लिया था। और बाद में ये वाला जो गिरावट होता है ये ग्रासिम के न्यूज के वजह से, कि ग्रासिम धीरे धीरे एशियन पेंट का मार्केट खराब कर देगा, ये वो बहुत सारे न्यूज आता है। बट न्यूज बेस्ड अगर कोई गिरावट हो रहा है, मतलब आप उसमें इन्वेस्टमेंट का मौके देख सकते हैं। और उसके बाद ऐसे तेजी आता है कि अपने ऊपर से अब तो ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ऐसे टाइप का टेंशन फ्री होके आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस कंपनी में पहला इंस्टॉलमेंट अब दे सकते हो, क्योंकि अभी एक छोटा मोटा सपोर्ट है 3400 रुपए का। आज तो 3400 रुपए ब्रेक हो गया है, तो अभी इसे स्टार्टिंग कर सकते हो आप। और नहीं तो आप एक 3250 वाला एक सपोर्ट है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3400 का सपोर्ट, यहाँ पे फिर 3250 का सपोर्ट आप इसमें देख सकते हो, और फिर 3000 का मेजर सपोर्ट आप इसमें देख सकते हो। तो कंपनी अच्छी है। कंपनी में अगर आप बात करें तो मैक्सिमम वेटेज आप इस टाइप की कंपनीज पे जरूर दे सकते हो। कोई क्योंकि ये कंपनी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है इन्फोसिस। कल भी डिस्कस किया था इस कंपनी के बारे में। कल तो 4.5% का गिरावट हो गया था, क्योंकि मून लाइटिंग का एक न्यूज आया था। वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा एट्रिशन अब आईटी सेक्टर्स में बढ़ चुका है। तो इसीलिए आईटी सेक्टर देखा जाए तो जितना यूएस का बाजार टूटेगा उतना ज्यादा आईटी इंडेक्स भी टूटने वाला है। निफ्टी आईटी में आप चेक करोगे तो लगभग 35% डाउन है ऊपर से। मतलब अगर आप देखो तो ये सब एकदम
एकदम भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर लाइक एशियन पेंट्स प्रीवियसली जो डिस्कस किए, वैसे टाइप का कंपनीज के अंदर नहीं आता है। फिर भी इसमें अगर जब मतलब तेजी आता है तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर से भी ज्यादा तेजी आप इसमें नोट कर सकते हो। तो कंपनी में लगभग आज 3% का डाउन हो गया है। तो फिर भी देख लेते हैं स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल डिस्कस कर लेते हैं। आज वैसे देखा जाए तो 1430 रुपए का एक क्लोजिंग दिया है। तो उस क्लोजिंग के हिसाब से आज अपने सपोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है, अगर देखा जाए तो आपको अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इस टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट एक ही चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपको आईटी कंपनी में ही पहले इन्वेस्टमेंट करने का मतलब दिमाग में सोच रहे हो कि आप आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरे सलाह से मेरे हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा मिड कैप आईटी कंपनीज में आपको ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि उन लोगों का पीई जो है मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो और इन लोगों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग सेम दिखने को मिलता है। बट मिड कैप आईटी कंपनी ज्यादा तेज भाग सकती है, क्योंकि वो छोटे कंपनी है, तो छोटे कंपनी में मतलब इन लोगों से छोटे कंपनी है, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट का ग्रोथ आप उसमें ज्यादा देख सकते हो। तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो। तो अभी तो 1430 के आसपास है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करके 1400, और आप देखा जाए तो लगभग 1380 का एक मेजर सपोर्ट का लेवल आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत ज्यादा स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। आईटी सेक्टर में ऐसे टाइप का चीजें चलता रहता है। अब प्रेशर है, अब हमको लगता है कि ये साल पूरा साल इसमें प्रेशर रहने वाला है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट आप इसमें कर सकते हो। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि आईटी सेक्टर से दूर रहें, क्योंकि आईटी सेक्टर में कब तेजी आएगा किसी को पता नहीं। फिर यहाँ पे और एक चीज मैं दिखा देता हूँ कि देखिए एक साल में अगर गिरावट देखेंगे तो 16% का गिरावट हो चुका है कंपनी में, और 5 साल में देखोगे तो लगभग 3 गुना से भी ऊपर ये अपना मतलब पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं कोविड का फॉल है। कोविड का फॉल में 585 में था तो स्टॉक का प्राइस, और अभी उसको लेके ये लगभग जब अपना पीक टच किया तो लगभग 3 गुना से भी पैसा बना दिया था। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है लॉरस लैब। तो लॉरस लैब एक आज इसमें तो लगभग 3% के ऊपर भी ज्यादा गिरावट इसमें नोट किया गया है। तो लॉरस लैब के बारे में बात करें तो लॉरस लैब मार्केट कैप के हिसाब से ये एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, 28,500 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक भी अच्छे खासे वैल्यूएशन में दिखने को मिल जाता है, आरओसी आरओ भी काफी अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी में थोड़ा बहुत डेट है, पर उतना नहीं, टेंशन करने की बात नहीं है। और वैसे देखा जाए तो लॉरस लैब भी एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं इंटरमीडिएट जेनेरिक मेडिसिन के लिए। तो ये डिविस लैब के कैटेगरी में ये कंपनी आती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या इस सेक्शन में मतलब इंडियन जो कंपनी है फॉर्मुलेशन के मतलब उसमें से ये मार्केट का लीडर है, अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप चेक करने जाओगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, 922, 88, 97, 74, 145, 200। यहाँ पे देख सकते हैं कि अ, जैसे ऑटो सेक्टर है वैसे फार्मा सेक्टर में भी थोड़ा बहुत आपको प्रेशर देखने को मिल जाता है। 173, 95, फिर 267, 956 देख सकते हैं। 956 क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोविड था, तो कोविड में हाई बेस मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ा था कंपनी को। फिर आप 750, 760। तो कंपनी का ग्रोइंग है प्रॉफिट, पर कंसिस्टेंट उतना नहीं है। बट एक बात है कि यहाँ पे 5 साल में 38% का सीएजीआर मिल रहा है। और स्टॉक प्राइस का एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज देखना नोट करना है कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो ये कंसर्न वाली बात है। फिर भी अगर आप प्रोमोटर और एफआईआई मिला के देखोगे तो पब्लिक से तो ज्यादा परसेंटेज इन दोनों मिला के देखने को मिल जाता है। तो उतना टेंशन करने वाली बात नहीं है। तो कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का हाई बना था 700, वो अभी 540 में चल रहा है। मतलब ये एक बोल सकते हो कि लो बीटा वाली कंपनी आप इसमें बोल सकते हो, क्योंकि ये ऊपर से ज्यादा टूटता नहीं है।
और अगर टूटता भी है तो अच्छे खासे यहाँ पे देख सकते हैं रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ इसके सपोर्ट के लेवल के हिसाब से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 450 का एक सपोर्ट है। और अगर आपको खरीदारी करना है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफी बार रेजिस्टेंस में आके फेस किया था, और यहाँ पे अभी सपोर्ट भी है अच्छे खासे। 540 के आसपास चल रहा है। और अगर किसी को एड ऑन करना है फर्दर, तो आप 500 का लेवल और 450 का लेवल आप इसमें नोट कर सकते हो। और हाँ, इसमें ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 से 8% ही अपने वेट पोर्टफोलियो वेटेज दे सकते हैं, क्योंकि कब गवर्नमेंट का क्या रूल आए किसी को नहीं पता। अ, तो इसीलिए इसमें आप अगर देखो, तो अगर आप मैं 1 साल का बात करूँ तो 1 साल में 18% डाउन है। 5 साल में आपका पैसा 5 गुना के आसपास करके दिया है। तो कंपनी अच्छी है, पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना है, देख सकते हैं यहाँ पे कैसे गिरावट होता है। देख सकते हैं 40% टूट गया था वैसे देखा जाए तो। 2017 से लेकर 19 तक कुछ भी पैसा नहीं बना था, उसके बाद अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट आता है। तो रिस्क तो है कंपनी में देखा जाए तो। फिर भी अभी उतना रिस्की नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी कंपनी उतना ज़्यादा टूटा नहीं है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है एप्टस वैल्यू फाइनेंस। तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आज लगभग 7.5% का फॉल आप इसमें देख सकते हो। कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर से बिलोंग करता है। एक मतलब स्मॉल टू मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी आप बोल सकते हो। 16,000 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है 38-40 के आसपास। आरओई उतना देखने को नहीं मिलता, फिर भी डिसेंट है। और डेट है इसमें। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। वैसे इसमें देखा जाए तो हर एक हर एक किसी में वैसे डेट डेट वैसे देखना नहीं चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एचडीएफसी पहले बिलोंग करता है। उसके बाद आवास फाइनेंसियर, होम फाइनेंस में आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस काफी अच्छा कंपनी देखने को मिल जाता है इस कंपनी के सेक्टर में। पर यहाँ पे ये होम फर्स्ट और एप्टस वैल्यू फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ आप इसमें देख सकते हो। ये दोनों में ही ग्रोथ आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। 37, 67, 112, 211, 267, 370, 415। मतलब कंसिस्टेंटली ये कंपनी ग्रो कर रहा है। तो एक साल में -3% क्यों है, थोड़ा चल के बात करेंगे। ज्यादा दिन लिस्टिंग से हुआ नहीं है, पर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो 62% प्रोमोटर के पास है, 20% डीआई के पास है, पब्लिक के पास 5.69% का है, और एफआईआई भी 11.5% का है। तो कंपनी के अगर मैं चार्ट पैटर्न का बात करूं, तो ये है डेली बेस चार्ट पैटर्न। तो डेली बेस चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग से लेके ऊपर नीच होता रहता है। और यहाँ पे जब वर्षीय वीकेंड का वार का न्यूज आता है, उसके बाद से भी मतलब लगभग मई से ये कंटिन्यूअसली क्रैश किया। और यहाँ पे 225 का एक सपोर्ट लिया था, और 225 से लेकर ये स्टॉक अभी घूम चुका है। घूम के अब यहाँ पे और एक अपना सपोर्ट पे आ चुका है। देखा जाए तो ये एक मेजर सपोर्ट नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट आप इसमें देख सकते हो, ये वाला लेवल पे। तो यहाँ पे अगर किसी को खरीदना है तो आप जरूर खरीद सकते हो। ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 से 8%, क्योंकि छोटे कंपनी है, मतलब मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, पर रिस्क है इसमें। नया कंपनी है, कुछ भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे और एक, यहाँ पे देख सकते हैं दो दो बार सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेज हो चुका है। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है 320 के आसपास, और उसके बाद 300 रुपए के आसपास इसमें आप मेजर सपोर्ट देख सकते हो। तो किसी को अगर बाय करना है तो इस लेवल पे विचार कीजिएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो मिलेगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।